नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है आरबी सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके बेहतरीन चैनल जिसका नाम है टेट बाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सुपर टेट के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। तो बता दूं, मुझे नहीं लगता कि सुपर टेट की वैकेंसी इस साल आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 2023 के मध्य में या 2023 के अंत में या फिर 2024 के प्रारंभ में आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिले, क्योंकि 2024 में केंद्र सरकार के इलेक्शन हैं तो वैकेंसी आपकी आएंगी। इसलिए जो बच्चे जिनका अभी तक यूपी टेट पास नहीं हुआ, सी टेट पास नहीं हुआ, वो अपना बेस बना के चलें और यूपी टेट और सी टेट को पास करें, क्योंकि इस साल का यूपी टेट सी टेट उनके पास है, अगले साल मध्यम होने वाला सी टेट उनके पास है और अगले साल दिसंबर जनवरी या कह सकते हैं नवंबर दिसंबर में होने वाला सी टेट भी उनके पास है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बाल विकास के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो मैं आपको बता दूं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, क्योंकि उस पर लिख रहा है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान, दोनों आ जाएगा आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है अनुबंधन का सिद्धांत। ये गलत है, क्योंकि एक अनुबंधन का सिद्धांत एक भाषा विकास का सिद्धांत है। अनुकरण का सिद्धांत ये भी एक भाषा विकास का सिद्धांत है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामुकता की भावना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। शेष काल की अवधि। तो शेष काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। शेष काल के बाद होती है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, और उसे बचपन अवस्था भी कहते हैं, जो होती है 2 से 6 वर्ष तक। उसके बाद आपकी आएगी मध्य बाल्यावस्था, जो बालक में होती है 6 से 12 वर्ष तक और बालिका में होती है 6 से 10 वर्ष तक। उसके बाद आपकी आ जाएगी पूर्व किशोर अवस्था, या कह सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था, जो बालक में होती है 13 से 14 वर्ष तक और बालिका में होती है 11 से 12 वर्ष तक। उसके बाद प्रारंभिक किशोर अवस्था, उसके बाद मध्य किशोर अवस्था और उसके बाद उत्तरीय किशोर अवस्था। इस तरीके से होती हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में बाद में बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य विश्वास का संबंध होना चाहिए, स्नेह का संबंध होना चाहिए और सम्मान का संबंध होना चाहिए। तो ये सभी आंसर आपका सही हो जाएंगे। उपरोक्त सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य होना चाहिए विश्वास का संबंध, स्नेह का संबंध और सम्मान का संबंध। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। तो मैं आपको बता दूं, बच्चे की जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। बच्चे की जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। और वृद्धि से आप कह सकते हैं कि आपके अंगों का आकार बढ़ना, लंबाई बढ़ना या भार बढ़ना। तो बच्चे की जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मानव विकास है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे लगा देते हैं इस सवाल में कि मानव विकास एक गुणात्मक क्रिया है, पर मैं आपको बता दूं कि मानव विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों क्रियाएं हैं। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो ए और बी, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। मानव विकास एक गुणात्मक और मात्रात्मक क्रिया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का संबंध प्रतिक्रिया से है। तो इसका आंसर सही है प्रतिक्रिया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं आपको बता दूं कि वृद्धि को पर्यावरण प्रभावित कर सकता है, स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है, आहार प्रभावित कर सकता है। बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी अच्छी, आहार अच्छा नहीं लेगा तो वृद्धि अच्छी नहीं होगी, पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो वृद्धि अच्छी नहीं होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की आयु अवधि तक मानी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो बालक के जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। तो यहाँ पे 0 से 2 वर्ष लिख रहा है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पियाजे ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग जो थे, इनमें आ गया आपका संवेदनशीलता बुद्धि विकास की अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व सक्रिय अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त
सक्रिय अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है, और उसके बाद औपचारिक सक्रिय अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक होती है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 4 भागों में बांटा गया है, इसका आंसर था, मैंने आपको 4 भाग भी बता दिए। उसके बाद अगला सवाल, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की आयु समूह क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पूर्व जो सक्रियात्मक अवस्था है उसकी आयु समूह। तो ये 2 साल से बाद में ही होगा। इसकी आयु समूह होती है 2 से 7 वर्ष तक। आंसर हो गया आपका 2 से 7 वर्ष तक। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। अब ये सवाल भी एक इम्पोर्टेंट है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, मानसिक आयु का विनय साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण मापन करते हैं वो बुद्धि का करते हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पे लगा देते हैं पढ़ने की दक्षता का, वो गलत है। बुद्धि का परीक्षण मापन करते हैं स्टैनफोर्ड बिने। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार आया है, आपको यूपी टेट में देखने को मिल जाएगा, सी टेट में हो सकता है, सुपर टेट में भी आपको ये निकालने को आ जाए या फिर देखने को मिल जाए सवाल ऐसे का ऐसे, या फिर बुद्धि लब्धि निकालने को आ जाए। इसका जो सही आंसर है वो है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है वो है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। अब टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो बालक माना जाता है वो माना जाता है सामान्य बुद्धि का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य बुद्धि का। और जो इसका डिफरेंट बुद्धि लब्धि के जो होते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अगले, ब्रेल लिपि के जनक है। तो मैं आपको बता दूं, ब्रेल लिपि के जनक जो है वो है लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो दिया था उसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। उसके प्रतिपादक हैं उसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बुद्धि के क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? अब पूछा है कि बुद्धि के क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि बुद्धि के क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं कैट्रेल। बुद्धि के क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं कैट्रेल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए तो यहीं पे हमारे सवाल ख़त्म हो गए हैं। आप सभी का थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। और जिसको भी ये लेक्चर पसंद आया हो वो इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे जितने भी लेक्चर आएंगे वो आपके बेहतर स्टडी के लिए और आपके बेहतर फ्यूचर के लिए हमने बनाए हैं। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बस यही हम चाहते हैं। और अपना फ्यूचर जो है अच्छा बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।